तो मित्रों, कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। और आज के समय का उगता हुआ सूरज कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। और भारत आज के समय में जिस तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, उससे आने वाले समय में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है। और हाल ही में भारत एक ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जिसमें वह पहले दूसरे देशों पर ही डिपेंडेंट था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जो एक प्रकार का माइक्रोचिप होता है जिसके द्वारा सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑपरेट होती है। और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की किस तरह उपयोगिता है, यह तो आप जानते ही हैं। और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आज के समय में कोई भी काम आसानी से नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत इन समस्याओं को देखते हुए सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन यूनिट भारत में सेटअप करने जा रहा है, क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से करता है, जिसके लिए भारत का भारी मात्रा में पैसा इंपोर्ट में ही चला जाता है। जिससे अब भारत ने अपने यहां ही सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का प्लान बना लिया है, जिससे भारत का काफी ज्यादा फायदा होगा और साथ ही भारत की इकोनॉमी बढ़ने में भी रफ्तार मिलेगी। और इसी बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल अमेरिका के द्वारा भारत के कोलकाता शहर में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना करने की बात सामने निकलकर आ रही है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। और अमेरिका भी भारत का सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में साथ दे रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मित्रों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिमांड बढ़ती जा रही है और सभी काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर ही संचालित हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए माइक्रोचिप यानी कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत में ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जिससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मैन्युफैक्चरिंग करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और भारत में ही सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने की तैयारी तेजी के साथ हो रही है। तो साथियों, केंद्र सरकार की कोशिश भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है और भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISAM के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। जानकारों का कहना है कि सेमीकंडक्टर हब बनने से लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी और भारत की इकोनॉमी बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने देश में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है और यह प्लांट गुजरात के साणंद में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया कि देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप 2025 के मध्य में बनने लगेगी। यह प्लांट काइनेस सेमिकॉन द्वारा लगाई जाएगी और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और कंपनी का दावा है कि वह अपने प्लांट से रोजाना 60 लाख चिप बना सकेगी। और इस प्लांट में बनने वाले चिप इंडस्ट्रियल, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फोन समेत कई जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए प्रोग्राम 21 दिसंबर 2021 को शुरू किया था। यह प्रोग्राम लगभग 76,000 करोड़ रुपए का है। केंद्रीय सरकार ने जून 2023 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिल गई थी। इनमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स,
गुजरात के धोलेरा और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रही है और हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम भी किया था। इसके अलावा सीजी पावर भी गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रही है। इन सभी का दावा है कि वह 2025 में अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इन सभी सेमीकंडक्टर यूनिट का काम तेजी से चल रहा है। ये सभी यूनिट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश सेमीकंडक्टर सेक्टर में करने वाली हैं और इनकी कुल प्रोडक्शन क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप रोजाना की होगी और इन यूनिट के सेटअप होने से रोजगार में भी वृद्धि होगी, जिससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं, जहां उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, अमेरिका जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, उसने भारत में सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करने की मंजूरी दे दी है और उनके द्वारा कहा गया कि वह भारत में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएंगे। ये दोनों देशों में सैन्य हार्डवेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले चिप्स का उत्पादन करेंगे। इस डील के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के नासाऊ में भारत को सेमीकंडक्टर चिप का बड़ा उत्पादक देश बनाने का भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में बनी चिप अमेरिका तक दिखेगी। सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भारत अमेरिका के बीच हुई यह डील काफी अहम मानी जा रही है और भारत में अभी ऐसी कई और इकाइयां स्थापित की जानी है। अमेरिका भारत में अपने प्लांट लगाने को हरी झंडी दे चुका है। इस चिप के निर्माण से भारत की सैन्य सुरक्षा की ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह डील काफी बड़ी और जरूरी है। आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। पीएम मोदी लगातार देश में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि भारत की बनी चिप पूरी दुनिया में दिखे। इन सब अपडेट्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर को लेकर आगे बढ़ रहा है और वह दिन दूर नहीं होगा जब भारत सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिससे आने वाले समय में भारत एक विकसित देश के रूप में सामने आएगा और भारत का परचम दुनिया भर के देशों में लहराएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आने वाली समय में भारत सेमीकंडक्टर का हब बन पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।